ओके, तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं हार्ट की एनाटॉमी के बारे में। दिस इज़ द एपिसोड नंबर 2 ऑफ CSCS प्रेप कोर्स। आज हम बात करेंगे वॉल्स के ऊपर, कि हमें आज वॉल्स पे बात करना है कि वॉल्स क्या होता है, हार्ट में कितने वॉल्स हैं, और हम उसके ऊपर आज इन डेप्थ बात करेंगे। सो ये है हमारा हार्ट। हमने लास्ट लेक्चर में हार्ट पूरा कवर किया था कि हार्ट दिखता कैसे है, व्हाट इज़ द एट्रियम, व्हाट इज़ द वेंट्रिकल, राइट क्या है, लेफ़्ट क्या है, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये भी बात किया था कि ब्लड फ्लो कैसे होता है, किस डायरेक्शन में, कहाँ से ब्लड कहाँ आ रहा है। जैसे मैंने बोला था कि ब्लड बॉडी से आता है राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से आता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, देन ब्लड इस राइट वेंट्रिकल से जाता है आपके लंग्स की तरफ, देन ब्लड लंग्स से आता है आपके लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, लेफ़्ट एट्रियम से आता है आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर, एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाता है आपके बॉडी की तरफ। हमने ये इतना बात लास्ट वीडियो में किया था। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़, आज हम बात करेंगे कंप्लीटली अबाउट वॉल्स, कि वॉल्स क्या होते हैं, हार्ट में कितने वॉल्स हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इट कि वॉल्स क्या है, वॉल्स का फंक्शन क्या है। सो हार्ट के अंदर देखो होते हैं टोटल 4 वॉल्स। हार्ट के अंदर टोटल होते हैं 4 वॉल्स। देखो यहाँ पर होता है आपका वॉल नंबर 1, ये आपका पहला वॉल हो गया यहाँ पर, यह हो गया आपका वॉल नंबर 2, यह हो गया आपका वॉल नंबर 3, यह हो गया आपका वॉल नंबर 4। दिस इज द वॉल नंबर 1, दिस इज द वॉल नंबर 2, दिस इज द वॉल नंबर 3, देन वी हैव वॉल नंबर 4। ओके, हार्ट में 4 वॉल होते हैं, आपको क्लियर हो चुका है। देन इन वॉल्स के कुछ नाम भी है। जैसे आपका सबसे पहला वॉल्व आता है ट्राइकस्पीड वॉल्व। वॉल नंबर 1 का नाम है ट्राइकस्पीड वॉल्व। ओके, देन है आपका सेकेंड वॉल्व बाइकस्पीड वॉल्व। फर्स्ट इज ट्राइकस्पीड वॉल्व, सेकेंड इज बाइकस्पीड वॉल्व। थर्ड होता है आपका पल्मोनरी वॉल्व। थर्ड क्या होता है? पल्मोनरी वॉल्व। फोर्थ इज ऑर्टिक वॉल्व। फोर्थ इज ऑर्टिक वॉल्व। तो हमारे हार्ट में 4 वॉल है टोटल। वी हैव 4 वॉल्स इन आवर हार्ट, बाइकस्पीड वॉल्व, ट्राइकस्पीड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व एंड ऑर्टिक वॉल्व। ये इनके नाम है। आप चाहो तो ये मैंने नाम यहाँ पे लिखे हैं, आप यहाँ से रट सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो इन वॉल्स के नेम आप गूगल भी कर सकते हो, आपको वहाँ से वो नेम मिल जाएंगे। शायद मेरा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, आई डोंट नो, बट देख लो। हार्ट में 4 वॉल, चारों के नाम मैंने आपको बोल दिया है। ओके, अभी ना हार्ट में 4 वॉल होते हैं, बट ये जिसने भी ये हार्ट स्टडी किया है या जिसने भी ये बुक बनाया है, उसने इस वॉल को 2 कैटेगरीज के अंदर डाला है। 2 कैटेगरीज के अंदर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वॉल होते हैं टोटल 4, बस हम 2 कैटेगरीज के अंदर इसे डाल रहे हैं। देखो, फर्स्ट कैटेगरी, उसका नाम उन्होंने रखा है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। दिस इज द कैटेगरी नंबर 1। आप ऐसे बोल सकते हो कि हार्ट के अंदर वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व्स। देन वो 2 कैटेगरी के अंदर उन्होंने डिवाइड कर दिए है। कैटेगरी नंबर 1 जहाँ पे लिखा है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। देन सेकेंड कैटेगरी है सेमी लूनार वॉल्व। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। टोटल वॉल्व 4 होते हैं, 4 टोटल वॉल्व्स वी हैव। इन 2 कैटेगरी के अंदर उनको डिवाइड किया गया है। अब मैं ये क्यों किया गया है अभी आपको समझाता हूँ। देखो, पहले बात करते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। देखो, मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो के अंदर कि ये जो अपर वाले पोर्शन है, अपर वाले पोर्शन, ये हो गया अपर वाले पोर्शन आपके, ये दोनों आपके अपर पोर्शन है। मैंने आपको समझाया था कि इसे क्या कहते हैं? एट्रियम, राइट? इसे कहते हैं एट्रियम। जो वॉल्स आपके होते हैं, जो चेम्बर्स आपके नीचे होते हैं, नीचे वाले चेम्बर्स, इन नीचे वाले चेम्बर्स को कहते हैं वेंट्रिकल्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व का मतलब क्या होता है? देखो, जो वॉल्व एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में है, जो वॉल्व एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में है, उसे हम कह देते हैं
एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। इसका मीनिंग ही वही होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। जो वॉल्व एट्रियम एंड वेंट्रिकल इन दोनों के बीच में है, तो हम यहाँ पर इन वॉल्व को एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, आगे मैं बात करता हूँ, बिकॉज इसमें से एक ही है, इसमें से एक ही वॉल्व को हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहेंगे। मैंने बस आपको समझाने के लिए वो इस तरीके से बोला, ओके। अभी के लिए कोई कंफ्यूजन मत करो, आराम से नोटबुक निकालो, उसमें लिखो कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व का मतलब क्या होता है कि जो वॉल्व एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में है उसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं। तो आपका क्वेश्चन सही रहेगा। आप तो बोलेंगे सर आपने यहाँ पे एक ही बोला, यहाँ पे तो हमें दो दो वॉल्व दिख रहा है। आप तो एक ही को बोल रहे हो कि इसमें से एक ही वॉल्व एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है। हम आगे डिस्कस करते हैं वैसा क्यों, अभी के लिए इतना याद रखो, ओके। देखो ये हो गया एट्रियम, ये दो चैम्बर्स एट्रियम है क्योंकि ये ऊपर है, ये दो चैम्बर्स वेंट्रिकल से बिकॉज ये नीचे है, राइट। तो यहाँ पर एक वॉल्व होता है आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एक वॉल्व आपका यहाँ पर आ जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर है। देन सेकेंड वॉल्व आता है आपका सेमी लूनार वॉल्व। सेमी लूनार वॉल्व, देखो इसका भी मैं मीनिंग समझाता हूँ। सेमी मतलब आधा, सेमी मतलब आधा, राइट, हाफ। लूनार मतलब मून, आधा चांद। देखो ये सपोज आपका पूरा चांद है तो आपका आधा चांद दिखता है, राइट। ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे पूरा इस तरीके से ये पड़ चुका है, अंधेरा है और ये लाइट कर रहा है बस। सेमी लूनार, आधा चांद, इसका मैं मीनिंग समझा रहा हूँ बस, ओके। सो सेमी लूनर वॉल्व मीन्स वो वॉल जो आधे चांद की तरह दिखते हैं, जैसे मैंने आपके स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा दिया, देखो इस तरीके से, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कौन से है और सेमी लूनर वॉल्व कौन से है, बिकॉज हमने ये चारों के चारों वॉल्व स्टार्टिंग में ही देख लिए। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना है, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व, ये दोनों आ जाते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के कैटेगरी के अंदर। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड। सो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है एंड जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये आते हैं आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के अंदर, ओके। तो ये टर्म आपको शायद वो एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि विच इज़ दी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, क्या पता आपको ये चार ऑप्शन दे दे ऐसे, तो आपको गेस करना आना चाहिए कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कौन से है, राइट। सेम अभी बात करते हैं सेमी लूनर वॉल्व की। आधा चांद, मैंने जो बोला आपको आधा चांद जैसा स्ट्रक्चर वैसा है उस वॉल्व का। सेमी लूनर वॉल्व के अंदर ये जो पल्मोनरी वॉल्व है, ये पल्मोनरी वॉल्व एंड जो ऑर्टिक वॉल्व है ये सेमी लूनर वॉल्व के कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, इतना याद रखो। देखो ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ पर आ जाएंगे, वो आएंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के अंदर। इसे आप एवी वॉल्व भी बोल सकते हो, एवी वॉल्व। अगर आप NSCS CSCS का चैप्टर 1 पढ़ोगे, 4th एडिशन वाला बुक, इसमें ऐसा एवी भी लिखा है और ऐसा एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी लिखा है, ओके। देन सेमी लूनर वॉल्व मैंने आपको बोल दिया कौन से दो वॉल्व सेमी लूनर वॉल्व है, ये वाले, एक है पल्मोनरी वॉल्व और एक है ऑर्टिक वॉल्व। ये दोनों आ जाते हैं सेमी लूनर के कैटेगरी के अंदर। जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है एंड जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो आ जाता है आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के अंदर। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपके लिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, ये आराम से आप इतना लिख लो एक नोटबुक के ऊपर। अगर बस आप ये वीडियो ऐसे देखोगे तो आप बस देख के बाद में भूल जाओगे। अगर आपको सही में पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ एक बुक लेके पढ़ो, उस बुक के ऊपर ये चीज़ें लिखो कि हाँ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्या है, सेमी लूनर वॉल्व क्या है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप सही से लिखोगे तो आपको याद रहेगा। अगर ये वीडियो बंद होने के बाद आप फिर से आपने नोट डाउन नहीं किया तो फिर आप भूल जाओगे। सो अगेन ये डिफ़िकल्टी आपके लिए बढ़ाएंगे, तो प्लीज़ इट्स बेटर टू नोट डाउन ऑल दोस थिंग्स, ओके। हमने ये बात कर लिया। अब हम ये बात करते हैं कि किस वॉल्व को ट्राइकस्पिड बोलते हैं, किस वॉल्व को बाइकस्पिड बोलते हैं, किस वॉल्व को बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व एंड किस वॉल्व को बोलते हैं ऑर्टिक वॉल्व। अब हम ये बात करते हैं। देखो आपका जो राइट एट्रियम है, राइट साइड है, मैंने आपको समझाया था, प्लीज़ लास्ट वाली वीडियो भी अच्छे से देखो। यह है आपका राइट एट्रियम, यह है आपका राइट वेंट्रिकल। इन दोनों के अंदर जो वॉल्व होती है, यहाँ पर दो वॉल्व है, इन दोनों में से एक को ही एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलेंगे।
ओके, मैंने फिर से बोला है आपको, मैंने पहले भी बोला है ये चीज़। तो जो वॉल आपके राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में है, उस वॉल को हम बोल देते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। जो यहां पर जो आपके वॉल होता है ना, उसे आप ट्राइकस्पिड वॉल बोलोगे। क्या बोलोगे? ट्राइकस्पिड वॉल। ओके, ये वॉल का लोकेशन यहां पर है, राइट। अब ये क्या है मैं आगे बोलता हूं, ये भी वॉल्व ही है।
ओके सॉरी, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। ओके हाँ, तो हमने यहाँ तक बात कर दिया कि वॉल का फंक्शन क्या है, वॉल कहाँ पर क्या होता है। अब मैंने ये कुछ यहाँ पे बनाया है ऐसे, तो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ यहाँ पे देखो, ये कुछ नहीं है, ये बस ये स्ट्रक्चर है वॉल के। ये है आपका सेमी लूनार वॉल्व, सेमी लूनार वॉल्व, आधा चांद, जो मैंने आपको बोला था आधा चांद, स्ट्रक्चर उसका वैसे ही है, देखो आधे चांद की तरह। तो ये आपके सेमी लूनार वॉल जो है कुछ दिखने में इस तरीके से दिखते हैं, सेमी लूनार वॉल्व। मुझे बताओ सेमी लूनार वॉल्व कौन से है? मैंने आपको अभी सिखाया, सेमी लूनार वॉल्व, दो वॉल्व है सेमी लूनार वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, ऑर्टिक वॉल्व। प्लीज़ नोट डाउन करो, प्लीज़ इसे याद रखो, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके लिए हो जाएगा। ओके देन अब ये जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये आप इमेजिन देखो, यहाँ पर ये दो दरवाजे हैं जो मैंने आपको समझाया, ऐसे दो दरवाजे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल है नीचे, तो ये ऐसे खुलता है ऐसे, तो ये दो दरवाजे हैं। अब ये जो है ना, ये तीन दरवाजे हैं, मतलब आपको ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, देखो ये दो दरवाजे हो गए, एक यहाँ पे भी ऐड कर लो ऐसे, तो ये तीन दरवाजे हैं। ये जो है ये स्ट्रक्चर है आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राई का मतलब ही होता है ना तीन, ये 1 2 3, ये 3 फ्लैप्स है यहाँ पे। और ये बाइकस्पिड वॉल्व 1 और 2। हाँ, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर आपने तो बोला कि सेमी लूनार वॉल्व तो बस पल्मोनरी वॉल्व है, एंड दूसरा कौन सा था वो ऑर्टिक वॉल्व है, आपने यहाँ पे बाइकस्पिड का नाम कैसे ले लिया, बाइकस्पिड? तो प्लीज़ इसमें कंफ्यूजन मत करो। स्ट्रक्चर वाइज अगर बोलूँ दिखने में, तो ये आपका बाइकस्पिड वॉल्व और आपके सेमी लूनार वॉल्व सेम ही दिखते हैं। तो अभी ये जिसने बुक बनाया है आप उससे थोड़ा झगड़ा कर सकते हो कि ऐसे क्यों है, बट एज अ ट्रेनर इतना बहुत है, इतना बहुत है, आगे इतना कंफ्यूजन प्लीज़ मत क्रिएट करो। हाँ, तो बस मैं दिखा रहा हूँ कि ट्राइकस्पिड वॉल्व ऐसे दिखेगा, सेमी लूनार वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व दिखने में ऐसे दिखेंगे। ओके, अगेन प्लीज़ कंफ्यूजन मत करो, 4 वॉल है हट के अंदर, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी एंड ऑर्टिक वॉल्व, राइट। हमने वॉल को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। पहला मैंने क्या बोला था, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, सेकेंड मैंने क्या बोला था, सेमी लूनार वॉल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्यों? क्योंकि ये एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में है। जो वॉल्व एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में होते हैं उसे हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। और मैंने आपको ये भी बोला था, आप ये भी क्वेश्चन करोगे कि सर यहाँ तो फिर ये देखो, आप यहाँ पे दिख रहा है पल्मोनरी वॉल्व, यहाँ पे दिख रहा है ऑर्टिक वॉल्व, ये भी तो सर एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में है। बहुत सही क्वेश्चन है आपका, बट इसको इस तरीके से ही पढ़ो, इनके थोड़े फंक्शन भी, थोड़े फंक्शन नहीं, मतलब ये एक चीज़ है कि मतलब जैसे ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, ये मतलब ये ब्लड को रोकता है। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है, वो ब्लड राइट वेंट्रिकल से फिर से राइट एट्रियम के अंदर ना आए, वो काम आपका करते हैं आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। सेम यहाँ पर जो आपका बाइकस्पिड वॉल्व है ना, बाइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पर वहाँ पर ये सीन हो सकता है कि जो ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है वो वापस हो जाने नहीं देगा। तो इतना आप कंफ्यूजन मत करो, इतना याद रखो बस। ओके, इतना कवर हो गया। बाकी हम क्या बात कर सकते हैं, और क्या बात करना था मुझे, और ओके पल्मोनरी वॉल्व। ओके ठीक है, आज के लिए इतना इनफ है, आप इतना थोड़ा पढ़ लीजिए। कुछ आपको डाउट रहता है तो मैं आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डाल दूंगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, कुछ आपको डाउट रहता है। मैंने यार थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन कर दिया क्या यहाँ पे? देखो मैंने यहाँ लिखा है ट्राइकस्पिड, हाँ ये मैंने बोला था आपको पल्मोनरी वॉल्व होता है, ये रहता है आपका बाइकस्पिड वॉल्व, और ये होता है आपका ऑर्टिक वॉल्व। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वहाँ पे हम थोड़ा सा और बात करेंगे एनाटॉमी के ऊपर, लाइक सुपीरियर वेना केवा क्या है, इंफीरियर वेना केवा क्या है, आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है, वो थोड़ा सा हम और बात करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, तो प्लीज़ नोट्स बनाइए, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय।